हेलो एवरीवन, शाइनी कलर्स फाइनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और आप सभी को आर्ट के नए नए टिप्स देना और नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना मेरा काम है, जो मैं कर रही हूं। और मेरे चैनल पे आप सभी के जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। आपके इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेसन हम स्केचिंग पे करते हैं। जो मैंने एक कप का एरियल व्यू समझाने का इसमें वीडियो बनाया है, आप देखिए ज़रूर। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो डालने में मुझे थोड़ी डिले हुई है, देरी हुई है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो क्रैश हो गया था और सारी फाइल्स वापस लाने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो इस डिले करने के लिए मैं आप सभी से सॉरी करती हूँ। और अभी वापस से हमारा जो रूटीन है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो चलिए आज हम बना रहे हैं कप। तो कप के लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। जब हम कप ऊपर से देखते हैं तो हमें दो सर्कल दिखाई देते हैं, एक बॉटम और एक नीचे वाला। जो बॉटम सर्कल है वो छोटा होता है, भले ही कप पैरेलल हो तब भी। पर जो कप हम बना रहे हैं वो हल्का सा इस तरह से है, जो टिल्ट है। तो आप देख पाएंगे कि जो बॉटम सर्कल है वो थोड़ा ऊपर वाले माउथ वाले सर्कल से थोड़ा छोटा होता है। द रीज़न नीचे वाला जो सर्कल है दूर जाते हुए, हमारी आंखों से दूर जाते हुए छोटा दिखता है। और ये जो कप हम बना रहे हैं इसके जो साइड्स हैं वो राउंड हैं, पैरेलल स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरह से ये कप को हमें ड्रॉ करना है। अब हम इस कप को बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एनवलप बना रही हूँ जो कप और सॉसर दोनों को साथ में कनेक्ट करता है। इस तरह से मैं कप और सॉसर दोनों को साथ में कनेक्ट करते हुए, पहले मैंने सॉसर के लिए जो ओवल है या एलिप्टिकल है वो बना लिया है। और ये हमारा बॉटम वाला सर्कल है और ये हमारा टॉप माउथ वाला सर्कल है, जो बॉटम वाले सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली हम इसे सर्कल की जगह अगर एलिप्टिकल या ओवल कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो साइड्स हैं वो राउंड हैं, इसलिए हम उनको राउंड कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम अपने शेप को रिफाइन कर लेते हैं। और इस तरह से रिफाइन करने के बाद हैंडल और बाकी चीज़ों को भी एक बार स्पेसिफाई करने के बाद ही हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। हैंडल जब हम बनाते हैं तो इसके नेगेटिव स्पेस का, मिडिल में जो स्पेस है उसका ख्याल हमें रखना है और उसी हिसाब से अपना हैंडल हमें बना लेना है। अब देखिए, हमारा जो ड्राइंग है कप और सॉसर की वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो जो एक्स्ट्रा लाइंस थी, जो गाइडिंग लाइंस थी, वो सभी मैंने इरेज कर दी हैं। और इस तरह से हम अपने कप को अब शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो माउथ के अंदर टी के ऊपर जो शेडो बन रही है वो भी, उसकी भी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। कप का जो शेडो है सॉसर पे उसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ड्राइंग एक ऑलमोस्ट रेडी है। जो एक गोल्डन लाइन है माउथ पे उसको भी हम बना लेते हैं। जब हम इस तरह से पूरा जो ड्राइंग है अच्छे से बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए शेडिंग करना, क्योंकि फिर कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं है कि हमें किस तरह से उसमें शेड करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। पूरा ड्राइंग एक बार हो जाने के बाद जब आप शेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत आसान हमें पड़ता है और बिल्कुल इजीली हम उसको शेड कर पाते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइंस थी या जो डार्क लाइंस थी उनको मैंने इरेज किया है, क्योंकि हमें किसी तरह का आउटलाइनिंग नहीं चाहिए हमारे शेडिंग में। बस हमें डार्क और लाइट का ही ध्यान रखना है। तो जो कप का फ्रंट पार्ट है वो डार्क है, क्योंकि कप का कलर ही ब्लैक है। और जो टी के ऊपर शेडो पड़ रही है कप के एज की, वो भी डार्क है। तो उसके लिए मैंने पहले HB और 2B से वॉश किया, उसके बाद फिर मैंने 4B को यूज़ किया और डार्क किया।
यहाँ पे ये देखिए, शेडिंग करते हुए, वैल्यू देते हुए, टोन करते हुए मैं शेडिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि कप ब्लैक है तो हमें इसको काफ़ी डार्क करना पड़ेगा, कई सारे वॉशेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी रखा है कि जो शेडिंग है वो मैं क्विकली से कर सकूं। साथ में जब हम शेडिंग करते चलते हैं तो हमें जो रिफाइनमेंट है अपने एजेस का वो भी साथ में करते रहना है। यहाँ पे देखिए, कप और हैंडल के बीच में जो डार्क है, मैं ये समझा रही हूँ कि कितना डार्क है जो कप का फ्रंट पार्ट है, क्योंकि लाइट हमारे लेफ़्ट साइड से पड़ रही है, तो जो फ्रंट पार्ट है काफ़ी डार्क है, तो हमें इस पर डार्क करते रहना है। कई सारे वॉशेस, मल्टीपल वॉशेस मुझे करते रहना है, जिससे कि हम उस सेम वैल्यू पे आ सकें, सेम वैल्यू को पा सकें। कीप ऑन डूइंग द वॉशेस, कीप ऑन डूइंग द वॉशेस। एंड जो गोल्डन एज है उसके नीचे काफ़ी डार्क है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कितना डार्क मैंने किया है, काफ़ी डार्क हो गया है। वॉशेस पर करते जाना है, आपको थकना नहीं है, इतने वॉश करना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम इतना डार्क कर नहीं पाएंगे। और आपको पहले HB से फिर 2B से ग्रेजुअली पेंसिल को डार्क करना है। इमीडिएटली अगर आप डार्क लेकर आएंगे तो फिर आपको थोड़ा बड़े ग्रेन मिलेंगे शेडिंग में, जो बड़े ग्रेन हमें अच्छे नहीं दिखते हैं शेडिंग में। तो आपकी शेडिंग इतनी नीट और क्लियर होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में कि जो बड़े ग्रेन या पैच जैसा ना दिखाई दे। इवन आप बहुत ही ब्यूटीफुली पेपर का टेक्सचर देख पाएँ, पेपर का टेक्सचर दिखाई देता है जब आपकी शेडिंग बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर होती है। ब्यूटीफुल और सुंदर शेडिंग लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे से आपका जो हाथ है वो लाइट होना चाहिए और स्लोली से आपको शेडिंग करनी है एक ही डायरेक्शन में, जिससे कि जो आपकी शेडिंग के पैच हैं वो ना दिखाई दें। जो सॉसर का एज है, जो बेंड पार्ट है, उसको भी मैं डार्क करूँगी, क्योंकि बेंड होने की वजह से लाइट उस पर भी पहुँच नहीं पा रही है। साथ साथ जो एज है सॉसर का, उसको भी हमें रिफाइन करते चलना है, राउंड उसको करते चलना है जैसे जैसे हम शेडिंग करते हैं। जो एलिप्टिकल है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। हैंडल का आप देख पाएंगे शेडो भी दिख रहा है सॉसर पे, तो वो भी मैंने बनाया है। और ग्रेजुअली सॉसर को हमें शेड करते चलना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपकी शेडिंग ब्यूटीफुल है तो आप कुछ भी मीडियम में काम कर पाएंगे, चाहे आप वाटर कलर करें, ऑयल करें या फिर एक्रिलिक करें या शेडिंग चारकोल, कुछ भी करें।
तो हमेशा मेरे पुराने पहले कई सारे वीडियोस में मैंने बोला है, कई सारे वीडियोस मैंने ड्राइंग की स्किल से रिलेटेड भी डाले हैं। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और वो सारे ही जो वीडियोस हैं बहुत हेल्पफुल हैं आपकी ड्राइंग स्किल को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आप उनको ज़रूर देखिए, आपको उनमें काफ़ी सारे वैल्यूएबल टिप्स मिलेंगे जिससे आपकी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होगी। यहाँ पे मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र को यूज़ किया है। अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो आप नॉर्मल नीडेड इरेज़र से भी आप इरेज़ कर सकते हैं इस तरह के पॉइंट। अगर वो नीडेड इरेज़र भी आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो इरेज़र आता है उसकी जो एज होती है, शार्प एज, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनकेस आपका इरेज़र थोड़ा पुराना हो गया है जिसमें शार्प एज नहीं है तो आप एक पेपर नाइफ से या पेपर कटर से उसको इस तरह से डायगोनल काट सकते हैं और उस डायगोनल काटने के बाद जो एज बनती है उससे आप इरेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीके हमें ढूंढना है। जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है उस सामान से हम अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि मटेरियल हमें ड्राइंग इम्प्रूव करने में कभी हेल्प नहीं करता है। हमें हेल्प करती है हमारी प्रैक्टिस, हमारा ऑब्जर्वेशन और सही तरह से गाइडेंस। तो अगर आप किसी टीचर से सीख रहे हैं अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो आप कई जगह पे आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मेरे स्केचिंग वाले वीडियोस में बहुत ट्यूटोरियल इस तरह के दिए गए हैं, टिप्स दिए गए हैं, आप उनको देखिए। उनमें अच्छी ड्राइंग बनाने के कई सारे टिप्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उनको आराम से देखिए और उनमें आपको ड्राइंग स्किल इम्प्रूव करने के बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। कप एक मैट पे रखा हुआ है, जो मैट है वो स्क्वायर है तो वो भी मैंने बना दिया है। रेक्टेंगल है, नॉट स्क्वायर, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर साइड है। स्पून भी साइड में है और स्पून पे भी रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन भी हमें बना लेने हैं। स्पून का जो शेप है उसका ध्यान रखना है। ये देखिए, पहले हम राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद जब हम उसको कार्व करेंगे तो आराम से हम स्पून का शेप बना पाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको एक नॉर्मल स्पीड में रखा हुआ है। आप देख पाएंगे किस तरह से नॉर्मल स्पीड में हमें शेडिंग करना है। तो ये है मेरी नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड से मैं शेडिंग अभी तक कर रही थी। तो थोड़ा सा मैंने नॉर्मल करके भी आपको दिखा दिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि कप के अंदर का जो वॉल है वो काफ़ी डार्क है, तो उसको भी मैं डार्क कर दे रही हूँ और भी वॉश कर दे रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी डार्क हुआ है और यू कैन सी कितना नीट शेडिंग जो है आई है। देखिए आप, जो पेपर का टेक्सचर है ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें। आपकी कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।